मार्टिनगंज तहसील परिसर उस वक्त रणभूमि में तब्दील हो गया जब एसडीएम न्यायिक सुनील धनवंत के खिलाफ अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। शोक प्रस्ताव के बावजूद न्यायालय संचालन को लेकर वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिला। अधिवक्ताओं ने इसे न्यायिक मर्यादा के खिलाफ बताते हुए तत्काल विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की अगुवाई बार संघ अध्यक्ष प्रेमचंद और मंत्री अमरनाथ यादव ने की। वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजेश कुमार सिंह, भूलेंद्र यादव, विजय तिवारी, अरविंद मिश्रा सहित दर्जनों वकील शामिल रहे। सभी अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में जमीन पर बैठकर शांतिपूर्ण लेकिन कड़ा विरोध दर्ज कराया। वकीलों ने एसडीएम न्यायिक सुनील धनवंत के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा की। साथ ही शासन प्रशासन से उन्हें तत्काल हटाने की मांग भी की गई। अधिवक्ताओं का कहना था कि उनकी भावनाओं और परंपराओं की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थिति बिगड़ती देख एसडीएम मार्टिनगंज दिव्या सिकरवार मौके पर पहुंची और समझाने का प्रयास किया। आश्वासन के बावजूद वकीलों का प्रदर्शन जारी रहा, जिससे परिसर में तनाव का माहौल बन गया। हालात नियंत्रित करने के लिए एसडीएम न्यायिक धनवंत ने कई थानों की पुलिस बुला ली। घंटों चले इस प्रदर्शन के चलते तहसील का पूरा न्यायिक कार्य ठप हो गया। मामला बढ़ने पर एसडीएम न्यायिक ने कोर्ट में कई मुकदमों को खारिज कर दिया। अधिवक्ताओं ने बताया कि आजमगढ़ के वरिष्ठ वकील मधुरलाल श्रीवास्तव के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी शोक में दिन भर न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया था। एसडीएम न्यायिक धनवंत ने कहा कि लगातार हड़ताल से मुवक्किलों और शासन को नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वकील फीस लेते हैं लेकिन हड़ताल से न्याय प्रभावित होता है। बार संघ अध्यक्ष प्रेमचंद ने जवाब देते हुए कहा कि तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शोक की परंपरा सर्वोपरि है और न्यायिक कार्य तभी सामान्य होगा जब सम्मान बना रहेगा। बाकी आप सभी की क्या राय है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ न्यायिक कार्यक्रम में लगे हुए हैं और अदालत चला रहे हैं और अधिवक्ता आपके ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। अधिवक्ताओं द्वारा लगभग 1.5 महीने से न्यायिक कार्य को बार बार बाधित किया जा रहा है, बिना किसी कारण के, बिना किसी उचित रीजन को बताए हुए। मैंने कई बार इन लोगों से वार्ता करने का प्रयास किया, अध्यक्ष जी के माध्यम से, बाकी लोग के माध्यम से, लेकिन इन लोगों में कोई भी सहयोग की भावना नहीं है। उससे वादीगण का बहुत नुकसान हो रहा है। बार बार मुकदमे तारीख आगे बढ़ने की वजह से निस्तारण नहीं हो पा रहा, जो सरकार की मंशा के विपरीत है। मैंने फिर से इन लोगों से अनुरोध किया कि आप लोग अनावश्यक रूप से प्रस्ताव मत कीजिए और न्यायालय को चलाने दीजिए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मुझे मजबूरी में वादीगण के हित में आज न्यायालय चलाना पड़ा है और उसी को लेकर ये लोग शांति व्यवस्था भंग करने की दृष्टिगत ये लोग अनावश्यक रूप से हंगामा किया जा रहा है। दीवानी बता रहे हैं कि किसी अधिवक्ता का निधन हो गया, उसके लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है कि पहले तो वो उसी बार पे लागू होता है जिस बार का वो अधिवक्ता हो, और दूसरा भी यदि दीवानी पे है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि 3 बजे बाद में आप शोक सभा रखें, उसके बाद में ही आप अपना कंडोलेंस कीजिए और न्यायिक कार्य में उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए। हो गए हैं इसलिए कि वो स्थानांतरण जब तक इनका नहीं होगा तब तक हम लोग ये महोदय का रवैया कई और इसके पहले पुराना रहा है। वहाँ भी इसी तरह की रवैया करके आए हैं। वहाँ भी अधिवक्ता इनसे जो है खिन्न भिन्न रहते थे और जैसा कि हमारे साथियों ने कहा है, क्या उसमें सही क्या गलत है ये तो ये जाने, लेकिन जो है कई तहसील से जो है इनका अपमान हुआ है। हमने यहाँ ऐसा कुछ करने का नहीं सोचा था कि इनके बारे में ऐसा हो, लेकिन परंतु स्थिति इन्होंने उत्पन्न कर दिया। यदि हमारे शोक प्रस्ताव का सम्मान करते तो ये स्थिति दयनीय स्थिति उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि और भी अदालतें हैं वो हमारा सम्मान करते हैं। 1.5 महीने से हमारा जो है 3/12/2025 से जो है मानता प्रसाद का प्रकरण था धारा 24 का, उस पर सीमांकन होने की बात थी, लेकिन सीमांकन करते करवाते यहाँ के लोग 1.5 महीने लगा दिए। हमारा प्रस्ताव उसमें चला 1.5 महीने से, तो एसडीएम महोदय ने टीम गठित करके 2 दिन पहले